Yes, all student up, down, up, prayer position. आंखें बंद। तोमे माता च पिता तोमे तोमे बंधु ससका तोमे तोमे विद्याद्रोणम तोमे तोमे सर्वमम देवदेव अतुलित बल धाम हेम सला बद्धम धनुष कर्षणम ज्ञानम अगर्मणम सकल गुणवाणम विष्णु रघुपति विरक्तम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधारी वरण हो रघुवर विमल यश जदौ के फलचारी बुद्धिहीन ज्ञान के स्मरो पुन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साधे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए से जीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत इसमाई सहस बदन तुमरो जस गावे आस कही श्रीपंत कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कभी कोविद कैसे कांते तुम कार सुग्रीव के ना राम मिलाए रात को दिना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सुजाना जुग शस्त्र जुन प्रभानु लील्योताई मधुर पलदानु प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांगी गए असजनाई दुर्गम काज जगत जेते सुगुन ग्रह तुमरे तेते राम दुहारे तुम रखारे होत न गया बिनु पसारे सब सुलह तुम्हारी शरणा तुम रसक काहू को रणा आपन ते समारे आपे तिहु लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जिम नाम सुनावे ना से रोग हरस पीरा जपत निरंतर हनुपीरा शंकर ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोलावे सोई अमिति जीवन फल पावे चारों जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदर राम दुलारे अष्टदीन निधि के दाता असवार दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदार हो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुखरावे अंत काल रघुपुर जाई जहां जन्म रभत काही और देवता सुंदरी हनुमत से सुरसुरी संकट कट मिट से पिरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो एव की नाही जो सतबार पाठर कोई छुट्टई बंदी मास कोई जो पटे हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरीसा निकंदर दास दारी तेरा कीजे नार तदय में डरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसु स्वरूप श्यावर रामचंद्र की। देखो किसी ने कहा है कि दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए। जब दुखिया के मुखड़े सुने तो आपकी गति क्या होए। इन पंक्तियों का भाव समझने का प्रयास कीजिएगा कि दुखी इंसान को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे भैया हो या फिर बहन हो। अगर आप लोग दुखी इंसान को दुखी करोगे तो भैया बहनों जब उसके मुखड़े सुनेगा ना कौन, भगवान, आंतरिक आत्मा तो दुखी होगी ना उसकी। भाई आपने किसी को दुख दिया, वो आपके परेशान करने पर परेशान हुआ तो उसका सहारा कोई नहीं है, लेकिन उसके अंदर आत्मा से अगर वो दुखी होकर के कुछ भी बददुआ निकली तो निश्चित रूप से वो लगती है। उस समय आप बेशक उस गरीब को परेशान कर प्रसन्न हो सकते हो, खुश हो सकते हो, लेकिन जब उसके मुखड़े के दुखड़े सुनेगा ना कौन, भगवान, तो तुम्हारी गति क्या होगी अनुमान भी नहीं लगा सकते। कुछ भैया बहन यहां पे बैठे हुए हैं। अभी कल शाम को मेरे पास में फोन आया एक अभिभावक का, तो उसने ऐसी बातें बोली जिसको सुनकर के हम कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। अब यहां पर हम बच्चे को इंडिकेट रूप से खड़ा करके नाम लेकर के हम बता सकते हैं। हमारी आदत है कभी भी हम किसी बच्चे को इरिटेटेड फील नहीं करवाते, और यहां तक कि माँ बाप भी खुद कहते हैं कि सर जी मेरा नाम मत लेना। इसका मतलब तो घर में आप डाकू हो गए, क्योंकि माँ बाप भी आपके रवैये से, बर्ताव से डरते हैं और शर्म भी आती है उनको। क्यों आती है कि सभी के बीच में मेरा नाम लिया सर जी ने, और क्यों नाम लिया है, क्योंकि मैंने गलत काम किया है, किसी को परेशान किया है, और वो बातें घर की बातें आप गुरुजी क्यों बताते हो। भाई इसलिए बताते हैं क्योंकि उनके मतलब सीमा से बाहर है, उनकी समझ से बाहर है। भाई अगर माँ बाप आपको प्रताड़ित करेगा, कोई कार्य सही करने के लिए बोलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे, नहीं करोगे। और बहुत से भैया बहन तो मुख में जवाब दे देते हैं नहीं करूंगा, कर लो क्या करते हो। तो एक गुरु ऐसा है
जो सभी बच्चों को मानसिक रूप से सोच समझ करके अपने व्याख्यान से समझा करके उनको संतुष्ट कर सकता है। भाई सबका दिमाग इक्वल नहीं है ना, सबका अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी सबके दिमाग की भावनाओं को सोच करके गुरुजी उसी हिसाब से समझाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस भैया को समझ में आ जाए, इसलिए हम आपको ये पंक्तियां बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक मछुआरा है, मछली पकड़ने के लिए डेली जाता है, लेकिन मछली पकड़ने से जो उसको पैसे प्राप्त होते हैं, उसकी आजीविका जो चलती थी, वो क्या है कि इनकम तो सेम है लेकिन खर्चे बढ़ गई। अब इनकम जैसे मान लो 10,000 रुपए मंथली कमा रहा है, लेकिन धीरे धीरे खर्चे, घर परिवार बढ़ा तो वैसे वैसे उसके खर्चे बढ़ गए। 15,000 20,000 मंथली खर्चा हो रहा है, और कमाता कितना है 10,000 रुपए। 5-5 7-7 हजार रुपए तो हर मंथ वो खड्डे में जा रहा है ना, कर्जा हो रहा है ना। लेकिन वो धर्म से चल रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा, मेहनत कर रहा है, लेकिन खर्चे ज्यादा बढ़ गए। क्या करें, दूसरा उसके पास में कोई उपाय नहीं है। बहन जी, हमें भी सुन लो, हम पुकार रहे हैं कुछ समझाने के लिए आपको। तो वो एक दिन उसके पास में एक जलपरी आई और कहने लग गई कि फला मछली को आप लेके जाओ, उसको घर पर हर प्रकार की सेवा, दाना वाना खाने का जो भी है वो करो, उसके घर पे ही सेवा करने पर ही आपके 4 चांद लग जाएंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका जो कर्म हमने देखा है वो बहुत अच्छा है, और इसी पर प्रसन्न होकर के, क्योंकि धर्म से आपने कमाया है, अन्याय किसी के साथ नहीं किया है, किसी को परेशान नहीं किया है, आप ले जाओ उस मछली को। अब जैसे मछली को आगे लेके गया तो एक अमीर व्यक्ति, जिसके पास में धन दौलत ऐसा आराम की कोई कमी नहीं थी, और ये अक्सर देखे होगे जिसके पास में जितना धन होता है वो उतना ही कंजूस होता है। अब देखा कि ये मछली है, इस प्रकार से वो पहचान गया कि इस मछली के अपने घर में रखने मात्र, इसकी सेवा करने मात्र से ही आप धनवान बन जाते हो। तो उस गरीब व्यक्ति से उस मछली को उसने क्या कर लिया, छीन लिया। अब जैसे छीना तो वो मछली उसकी अंगूठे को काट लिया, लेकिन जबरदस्ती उसको छीन करके और घर ले जाने लग गया। तभी वो गरीब व्यक्ति उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उसके चरणों में गिरता है, भावुक हो जाता है, रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि मुझे मेरी मछली वापस दे दो, मैंने आपके साथ में कौन सा बुरा किया है, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो भैया बहनों, वो उसकी एक भी नहीं सुनता है और मछली को कहां लेके आता है, घर पे। अब सुनना है, मछली को रखा तो सेम जैसे जलपरी ने कहा था वैसा ही काम हुआ, उसके घर में 4 चांद लग गए। कुछ तो पैसे पहले से थे, कुछ और हो गए। दिन दुगना रात चौगुना उसका कार्य क्षेत्र बढ़ने लग गया, उसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं, घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। लेकिन समस्या एक हुई है, क्या अंगूठा यहां कटा था तो उस मछली का जो घाव था, काटा था, वो धीरे धीरे फैलने लग गया। डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट करवाता रहा, तो डॉक्टर ने शुरुआत में कहा कि आपका हाथ यहां से कटेगा, अन्यथा जो रिएक्शन है वो आगे तक बढ़ जाएगा, फिर हाथ यहां से कटेगा। तो आपका हाथ अब फिलहाल में यहीं कट रहा है, तो आप इसको कटवा लो, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। उसने सोचा कि जान बचेगी तो लाखों उपाय हैं, कोई नहीं, यहां से काट दो। अब फिर दवा करवाया मैंने, 20 दिन के बाद में फिर डॉक्टर के पास में गया, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो घाव मिट ही नहीं रहा, आपका तो घाव फैलता जा रहा है, कैंसर की शिकायत है इसमें, तो आपका हाथ यहां से कटेगा। ऐसे प्रतिक्रिया होते होते यहां तक पहुंच गया, अब हाथ यहां से कटना है। अब उसने सोच लिया कि डॉक्टर के पास में कोई इलाज नहीं है, और अक्सर हम भी देखते हैं कि डॉक्टर के पास में हर प्रकार का इलाज करने के बाद में भी हम लास्ट में हार थक करके कहीं देवी देवता या कुल के देवता के पास में जाते हैं और दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और समस्या बताते हैं कि यह समस्या है। तो गुरुदेव के पास में गया तो उसने कहा कि भाई देखो, आपने इतना ट्रीटमेंट इलाज करवाया है, तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को आपने परेशान तो नहीं किया है, गरीब को। उसने कहा कि बिल्कुल परेशान तो नहीं किया, लेकिन उससे मछली छीनी हमने, और भाई उसकी मछली वापस लौटा दो। आप मछली वापस लौटा दोगे, आपका जो घाव है निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। उसने कहा मछली में लौटा दिया तो सारा धन दौलत सब कुछ ला जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकता है। वो कहते हैं कि चमड़ी चले जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। कहने का मतलब
शरीर नष्ट हो जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए। भैया बहनों, उसने उस साधु की बात को नहीं माना और वो राम नाम। अब यहां पर उस दुखी इंसान की आत्मा ने उसको दुखी किया ना। अधर्म से पैसे आप जरूर कमा सकते हो, किसी को थप्पड़ मार के पैसा छीन सकते हो, है ना। अक्सर छोटे बच्चे होते हैं, मैं देखता हूं स्कूल में भी ऐसे डोंट होते हैं, घर से टिफिन नहीं लेके आते। किसी छोटे बच्चे का इधर उधर से कोई बढ़िया माल दिखता है ना, झपटते हैं तुरंत। ऐसा होता है गुरु जी, और सुनने को मिलता है कि फलाना खा गया रोटी, अरे आज बेचारा वो गुलगुले कुछ ले आया था, हलवा ले आया था, खा गया। अरे आपका पेट भर गया, लेकिन वो तो बेचारा भूखा था ना, उसकी तो आत्मा दुखी है ना। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। किसी को साइकिल उठा के लेके पंचर को वाले आज गियर तोड़ लिया, बता कौन तोड़। आपको खुशी मिली है उसकी साइकिल आपने जबरदस्ती उठा करके चला के लेके आगे, लेकिन भैया नुकसान हुआ तो उसको तो झेलना पड़ेगा ना। आप नहीं झेल रहे, वर्तमान में नहीं झेल रहे, लेकिन आएगा समय, उस समय आपको ब्याज सहित देना पड़ेगा सारा सब कुछ। तो भैया बहनों, जिसकी मेरे पास में सूचना आई है, भैया है, शाम को 7:30 बजे कॉल आया है कि सर जी ऐसे ऐसे बात है, घर पे भी, यहां की शिकायत नहीं, उसकी घर की शिकायत है। घर पे ट्यूशन जाएगा, अगर घर पे आएगा तो पैसे लेके जाएगा, स्कूल में आ रहा है तो भी पैसे लेके आ रहा है, और दूसरी बात बच्चों को मारता है। घर परिवार के, जैसे कि उसके छोटे होंगे बड़े होंगे, उनको मारता है सर जी बिना बात ही। और शिकायत पड़ोसी की, जैसे मान लो कि 2 भाई हैं, उनके घर पास पास में हैं, उनके घर खेलने गया, उनको मार पीट के आगा, खोपड़ा फोड़ा घर पे। हाँ, ऐसी स्थिति हो रही है। अब देखो, घर तो हम जा नहीं सकते, घर तो नहीं जा सकते, घर पे तो देखो माँ बाप ही कंट्रोल इसके ऊपर करे, लेकिन माँ बापों से कंट्रोल से बाहर हो रहा है बच्चा। अब है वो खुद को पता है, आप ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, वो बाहर हो रहा है। और यहां तक कि माँ बाप अगर ज्यादा बोलते हैं, मम्मी अगर ज्यादा बोल रही है, तो भैया बहनों गुस्से में आकर के और कुछ भी मिले, गुस्सा पागलपन की स्थिति होती है। हाँ, और आजकल के वर्तमान समय में जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, इतना भयंकर गुस्सा भरा पड़ा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। पहले के बच्चे हम धमका देते थे, मारते थे, और मारते भयंकर थे, है ना, शरीर के ऊपर निशान पड़ जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम माता पिताओं को सामने जवाब नहीं देते थे, डर लगता था बहुत भयंकर। और आज कोई नहीं डर रहा, गुस्से में आवे ना, तो माँ हो या बाप हो, प्रधानमंत्री हो, हाँ, उसके सामने कोई नहीं है, सब फैल है फिर। क्योंकि आजकल इस यूरिया खाद का प्रभाव आपके शारीरिक और मानसिक रूप में पड़ रहा है। हाँ, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है भाई, लेकिन गुस्सा भरा पड़ा है, सहनशीलता नहीं है। ये अच्छी बात है कि माता पिताओं को मारना, बच्चों को मारना, बड़ों को मारना है। आप लोग गलत काम करते हो तभी तो माँ बाप धमकाते हैं आपको, और तभी कहते हैं कि पढ़ाई कर लो, और आप बदले में आप पत्थर उठा के या फिर कोई लकड़ी उठा करके मारते हो। ये कैसे संस्कार है? तो देखो, हम इरिगेटेड फील्ड नहीं करवा रहे, हम आप लोगों को समझा रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि बच्चा समझ गया होगा। नहीं समझेगा तो वही बात है, क्योंकि प्यार की भाषा अगर जिसको समझ में नहीं आती है तो कहते हैं कि लातों की बहुत बातों से, वो फिर बाद का ऑप्शन है। सुनिएगा, विशेष इंपॉर्टेंट नंबर, सर जी के पास में कॉपियां हैं, और सर हैं, हाँ, 6ठी 7वीं जो जांच हुई है वो दे दो सर। 6ठी 7वीं कॉपी जांच हो गई है, जो और कॉपियां हैं वो जांच नहीं हो पाई है, उसके नंबर आपको सुना दिए जाएंगे। मैथ की कॉपियां हैं, प्रिंस, अब 2-3 प्रिंस है, इसमें कौन सा प्रिंस है पता नहीं है, बाकी 10 में से 5 नंबर आए हैं। राशिव के 3 नंबर, उसके बाद हिमेश सैनी 4 नंबर, उपेंद्र 6 नंबर, कुणाल 6 नंबर, ईशानी 4 नंबर, नैना 00, उसके बाद में भावना 4 नंबर, रोहित मौर्य 5.5, शुभम सैनी 4 नंबर, तृप्ति 2 नंबर, गौरव मीणा 8, प्रिंस सिंह शेखावत 2 नंबर, रिताक्षी 00। मैथ में थोड़ी सी कमजोरी है। क्यों ये कमजोरी कैसे हो रही है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बच्चों की कोई विशेष समस्या नहीं है। बहन जी 6 क्लास में ना तू, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आई तो मिल जाएगी। इसमें समस्या क्या हो रही है कि
1 से 4 या 5वीं क्लास तक तो हिंदी मीडियम पढ़ लिए, अब डायरेक्टली 6वीं क्लास में या फिर 5वीं क्लास में कैसे रह गए हो, इंग्लिश मीडियम में। अब उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, अब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर कहां से देंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। लेकिन सर जी प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग समझो, वक्त लगेगा, क्योंकि 1 साल में तो आप लोग ये मान लो कि दिस यानी क्या होता है, वाट यानी क्या होता है, ये सीख पाओगे। उसके बाद में कहीं 2-4 साल में जाकर के ट्रांसलेशन सीखोगे, तब जाकर के प्रश्न को समझ में, है ना, समझ पाओगे और तब आंसर ठीक से दोगे। अगर हिंदी में इसी प्रकार के प्रश्न दे दे तो आप निश्चित रूप से उसके आंसर दे पाओगे।